दूर किसी गांव में एक किसान अपने दो बेटियां सीता और नंदिनी के साथ रहता था। उनमें से एक बेटी बहुत ज़्यादा घमंडी थी और एक बेटी बहुत ज़्यादा दयालु और सुंदर थी। एक दिन अचानक किसान बीमार पड़ गया। तब उसने अपने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। बच्चों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तुम दोनों की परवरिश की और एक ज़मीन का टुकड़ा और यह एक छोटा सा मकान बनाया है। अब ये मैं तुम दोनों के हाथ में सौंपता हूँ। तुम दोनों हमेशा साथ रहना। इतना कहकर किसान ने आखिरी सांस ली। पिता के गुजर जाने के बाद सीता ने नंदिनी से कहा, सुन, हम दोनों यह जमीन और घर आपस में बांट लेते हैं। मैं जमीन का टुकड़ा ले लेती हूँ और तुम यह घर लेना, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझी? सीता, तुम ये क्या कह रही हो? पिताजी ने हमें साथ रहने को कहा था और तुम बंटवारा कर रही हो। अरे तुम चुप करो, साथ रहकर क्या होगा? तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। इतना कहकर सीता जमीन के कागजात लेकर वहां से चली जाती है। सीता अपनी जमीन गांव के मुखिया को बेचती है और एक बड़ा सा मकान खरीद लेती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। मैं अपना गुजारा कैसे करूं? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। नंदिनी अपने लिए एक दुकान पर काम ढूंढ लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक गरीब औरत उस गांव में आती है और सीता के घर के पास आकर रुक जाती है। सुनो बेटा, तुम मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे जाओ जाओ, आगे जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाना वाना। चल निकल यहाँ से। जाने कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। बेटी, थोड़ा कुछ दे दो, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। तुम गुस्सा क्यों करती हो? गुस्सा ना करूँ तो क्या? तुम मुझे गुस्सा दे रही हो। तुम यहाँ से चली जाओ। सीता उस गरीब औरत को डांटकर वहाँ से भगा देती है। वह औरत मुस्कुराते हुए आगे आती है। चलते चलते वह नंदिनी के घर के पास आके रुक जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? अरे माँ जी, आप बाहर क्यों खड़ी हो? चलिए अंदर चलिए। नंदिनी उस गरीब औरत को सम्मान के साथ घर के अंदर ले आती है। वह औरत घर के अंदर आने के बाद इधर उधर देखती है और नंदिनी से कहती है, हे भली लड़की, तुम मुझे इतने प्रेम से घर के अंदर ले आई। क्या तुम मुझे पहले से ही जानती हो? अरे माँ जी, क्या हम जिन्हें जानते हैं हमें बस उन्हीं का सम्मान करना चाहिए? किसी की भी मदद करना अच्छी बात होती है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने के लिए लेके आती हूँ। वह गरीब औरत नंदिनी की सेवा से बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद जाते वक्त वो औरत नंदिनी से कहती है, बेटा, तुम बहुत गरीबी में जी रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हें वह चीज़ दे दूंगी। अरे माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी सेवा की, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। मैं अपनी इच्छा से तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, पर तुम मना मत करना। यह लो, जादुई गुलाब। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम इस गुलाब से मांग लो, वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। इतना कहकर वह औरत वहाँ से निकल जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। नंदिनी ने वह गुलाब वैसा ही रखा था। एक दिन नंदिनी के पास कुछ भी काम नहीं रहा। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। तभी नंदिनी को अचानक उस औरत की याद आई। नंदिनी उस जादुई गुलाब से कहती है, हे जादुई गुलाब, आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ टेबल पर बहुत सारे पकवान प्रकट होते हैं। उस दिन नंदिनी भर पेट खाना खाती है। उस दिन से नंदिनी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वह आंखें बंद करके उस गुलाब से मांग लेती है। अब नंदिनी बहुत अमीर हो गई थी। उसने अपने लिए एक बड़ा मकान भी खरीद लिया था।
सीता नंदिनी को इतना अमीर होते हुए देख एक दिन उसके पास आ जाती है। अरे बहन, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? कल तक तो तुम्हारे पास खाने के लाले थे, अब क्या कोई जादू हो गया है? अरे बहन, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? यह सब उस गरीब माँ-जी के कारण हुआ है। एक दिन की बात है, एक माँ-जी मेरे घर आई थी और उन्होंने मुझे खाना खिलाने के लिए कहा था। मैंने उन्हें खाना खिलाया और वो खुश होकर उन्होंने मुझे एक जादुई गुलाब दे दिया। उस गुलाब से आंखें बंद करके जो भी मांग लूँ वो मुझे मिल जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पहले वह गरीब अम्मा मेरे घर आई थी। ओफो, मैंने एक जादुई गुलाब गंवा दिया। सीता को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और वह उदास मन से अपने घर चली गई। उस दिन से नंदिनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।